ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार बच्चों की वैक्सीन को लेकर माथापच्ची कर रही है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI की बैठक खत्म हो चुकी है। इसमें किन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और किन्हें नहीं, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, जो बैठक हुई है इसमें क्या कुछ फैसला हुआ है, जानकारी मिल पाई है क्या? जी बिल्कुल, ये NTAGI की बहुत अहम बैठक थी क्योंकि इसमें 3 बड़े एजेंडे शामिल थे। एजेंडे के तौर पे इसमें ये शामिल था कि जिस तरीके से नए वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसमें उसको देखते हुए क्या बच्चों को भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाना चाहिए, उनके लिए भी वैक्सीन करने की शुरुआत की जानी चाहिए। तो पहला बड़ा मसला बच्चों को लेकर के था। दूसरी बात तो ये थी कि क्या बूस्टर डोज की आवश्यकता है, क्योंकि बूस्टर डोज को लेकर के अब राजनीति भी तेज हो रही है। कई राजनीतिक पार्टियां सरकार पर लगातार बूस्टर डोज को लगाने को लेकर के दबाव बना रही हैं। तो बूस्टर डोज एक विषय था जिस पर आज चर्चा हुई। और तीसरा मसला यह था कि जो जिनकी इम्यून जो क्षमता है उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो क्या उनके लिए कोई एडिशनल डोज दिया जाना चाहिए। तो ये अहम मसले थे जिस पर आज चर्चा हुई है। और जो बैठक हुई है उसमें NTAGI के जो प्रमुख है डॉक्टर NK अरोड़ा, उन्होंने एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले इस बात का जिक्र किया गया कि कोविड कितने बच्चों को अपनी जद में, अपनी चपेट में ले चुका है, उसका कितना प्रभाव रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बूस्टर डोज को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि NTAGI ने ज़ायडस कैडिला की जो वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, उसको लगभग मंजूरी दे दी है और उसको लेकर के एक औपचारिक ऐलान आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। बच्चों को लेकर के जो डोज दी जानी चाहिए या वैक्सीन दी जानी चाहिए, इसको लेकर के सबसे पहले जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि जिन बच्चों को कोई अन्य बीमारी, गंभीर बीमारी है, तो उसकी एक लिस्ट जारी की जाएगी कि वो बीमारियां कौन कौन सी हैं और ऐसे बच्चों को वैक्सीन दी जाने की शुरुआत पहले चरण में की जा सकती है। तो अभी कोमॉर्बिडिटीज यानी कि ऐसी गंभीर बीमारियों की एक लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी और उसके बाद वैक्सीन बच्चों को देने के लिए आगे के कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ज़ायडस कैडिला की जो ज़ाइकोव डी है उसको लगभग मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। और यहां से जो सुझाव NTAGI ने दिया है वो अब डॉक्टर VK पॉल की कमेटी उस पर अंतिम मुहर लगाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। ओमिक्रॉन चिंता का मुद्दा जरूर है, लेकिन हम अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तो